हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का न्यू बैच। तो आप लोग को इसमें एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जाएगा। जो 2023 में जितना भी पेपर हुआ है वो सभी का डिस्कशन, फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों के सामने लाया गया है। तो आप लोग देखिएगा, आज हम आप लोगों को रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि रोहन क्लास पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का जीके जीएस का भी आपको वीडियो मिलेगा और मैथ और रीजनिंग का अलग अलग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम आप लोगों को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं इंटर लेवल का, तो उसमें भी आप लोगों को ये सवाल रामबाण होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जो प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का है उससे जो आगामी एग्ज़ाम होगा आप लोगों को यही जो वर्तमान एसएससी का जो सिलेबस है, एसएससी का पैटर्न है, इसी के पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ आएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम बिहार सचिवालय 2022 में हुआ था और उससे पहले जो हुआ था सचिवालय, उसका पेपर और जो ये 22 वाला हुआ था उसका पेपर प्रीवियस ईयर से बहुत ही डिफरेंट था। इसीलिए आप लोगों को हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि आप लोग उस लेवल को नहीं देखिए। जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ना देखते हुए जो वर्तमान में एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसको आप लेकर के चलिए। क्योंकि हर साल आप लोगों का जो लेवल है कुछ न कुछ हाई होते जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को भी इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिएगा कि निश्चित कूट भाषा में इसका कोड दिया गया है 100 और इसका कोड 126। तो REAM का पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे। MARINE इसका कोड, M का कोड होता है अल्फ़ाबेट में 13 होता है, प्लस A का 1 होता है, प्लस R का 18 होता है, प्लस I का 9 होता है, प्लस N का 14 होता है अल्फ़ाबेट में, और E का 5 होता है। जब सब को जोड़िएगा तो यहाँ पे आप लोगों को 60 प्राप्त होगा। 60 आएगा, जोड़ लीजिए। और इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, 10 घटा दीजिए और 10 घटाइएगा तो 50 आएगा। और 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को 100 नज़र आएगा, जो कि यहाँ इसका कोड दिया गया है। उसी तरह से RAREALM देखिएगा, इसका R का 18 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, L का 12 होता है और M का 13 होता है। अब इसको जोड़िएगा तो 49 आएगा। अब 49 में से 10 घटा दीजिएगा तो आपको 39 आएगा। इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18 के 8 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 78 आता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 78। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में। गौर से देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 8 व्यक्ति है DEGHMNY और Z, जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। देखिएगा, जब भी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठता है, ऊपर मुँह बैठता है उत्तर की ओर मुख करके, तो जो मेरा राइट होगा वही इस
पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का लेफ्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे एक पंक्ति बना देते हैं, ठीक है, पंक्ति बना दिए जिसमें इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि y पंक्ति के किसी सिरे पर है बैठा है। देखिए अब y लेफ्ट में है कि राइट में है ये नहीं दिया गया है, लेकिन बोल रहा है कि y पंक्ति के सिरे में बैठा है। तो देखिए एक बार हम इसको लेफ्ट में बैठा करके देखते हैं और अगर नहीं आएगा तो फिर हम राइट में बैठाएंगे। तो देखिए लेफ्ट में पहले बैठाते हैं, y लेफ्ट में बैठ गया एक सिरे पर। उसके बाद में कह रहा है कि y और z के बीच केवल 3 व्यक्ति है, 1 2 3, 3 व्यक्ति है y और z के बीच में 3 व्यक्ति बैठा दिए। उसके बाद में कह रहा है कि e z के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। e जो है z के दाईं ओर, तो z के दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, यानी कि राइट साइड दूसरे स्थान पर, तो पहला नहीं दूसरा e है। उसके बाद में कह रहा है कि e और d के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, e और d के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है। तो देखिएगा अगर इधर राइट साइड में ले जाते हैं तो हमको 3 व्यक्ति बीच में रहेगा, तो पहले ही 8 व्यक्ति को बैठाना है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ गया है। अगर राइट में ले जाएंगे तो 4 व्यक्ति बैठेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमको 8 ही व्यक्ति को बैठाना है। तो चलिए हम इसको राइट साइड में नहीं जाएंगे, लेफ्ट साइड में बैठाएंगे, यानी कि E और D के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 D को यहाँ पे रख देंगे। अब उसके बाद में G D के बाईं ओर बैठा है, G जो है D के बाईं ओर, अगर G यहाँ रहेगा तो D के बाईं ओर हो गया G। अब आगे देखिए, आगे कहा गया है लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठा नहीं है, सिरा पर नहीं है, सिरा पर तो y है। चलिए इसका मामला खत्म हुआ। अब उसके बाद में कह रहा है कि M Z के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो M नहीं तो यहाँ बैठेगा और नहीं यहाँ बैठेगा। तो M बैठेगा कहाँ, तो एक जगह यहाँ पे खाली है, तो M के जगह फिक्स हो गया। अब आगे देखिए कि N H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, M जो है H के दाईं ओर दूसरे, तो अगर N अगर यहाँ रख दें तो H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा, H के दाईं ओर, तो H अगर यहाँ होगा तो N यहाँ रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि H के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो H के बाईं ओर कितना है, 1 2 3, बाईं ओर इधर है, तो 3 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या किया गया है कि इतना दिया गया है अक्षर, और इसको जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए आप लोग पहले इतना सारा देख कर ही गड़बड़ा जाते हैं, घबराना नहीं है, आराम से देखिए। यहाँ पे D है, उसके बाद E है, तो उसके बाद वास्तविक है कि F आएगा, उसके बाद G H सीक्वेंसली आ गया, उसके बाद यहाँ पे K है, यहाँ पे N है, यहाँ पे क्या होगा, तो K कितना नंबर पर आता है, 11, और 11 में 3 जोड़ दीजिएगा 14, 14 कितना होता है N, और फिर N में 3 जोड़ दीजिएगा तो 17, 17 पर कौन आता है Q। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में F और Q एक ही को ऑप्शन में है, तो इसलिए ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे भी बना लीजिए, देखिए B है, W है, इसी तरह से
आगे भी बढ़ेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन कोई है नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 नंबर आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। 4 में कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहला से है। तो देखिए दूसरा शब्द में दुश्मनी है, दुश्मनी के अपोजिट दोस्ती, ठीक है। और यहाँ पे मरना है, तो मरना का अपोजिट क्या होगा? जिंदा होगा, यानी कि जीना होगा, जीना हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, यहाँ पे मिरर दिया गया है। जो मिरर में आपको 2 तरह का सवाल पूछता है, एक वाटर इमेज पूछता है, वाटर इमेज पूछता है, और एक नॉर्मल इमेज पूछता है, जिसको हम मिरर इमेज कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का मिरर इमेज का दिया गया। और मिरर इमेज में आप लोगों को बता दें कि मिरर इमेज में आप लोग जो हम लोग ऐनक देखते हैं, जो बाल कंघी झाड़ते हैं, उसमें आपको कैसा फिगर बनता है? तो वास्तविक फिगर बनता है, लेकिन पश्चार्व उल्टा बनता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को पश्चार्व उल्टा ही बनेगा, जो कि पश्चार्व उल्टा का मतलब होता है कि बायां वाला दायां और दायां वाला बायां दिखेगा। तो देखिएगा पहला ऑप्शन में है टी है आपको राइट में, तो देखिएगा लेफ्ट में, और अपोजिट देखेगा, यानी कि पश्चार्व उल्टा दिखेगा। तो यहाँ पे तो टी कर दिया है, लेकिन ई को नहीं किया है, ई सीधा लिख दिया, तो ई नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए टी भी है, ई भी है, अभी तो भी ही रहेगा, लेकिन 6 जो है 6 को अपोजिट नहीं किया है। और चौथा नंबर ऑप्शन में आर को नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यही इसका आंसर होगा, जो पश्चार्व उल्टा पूरी तरह से है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में देखिए, अगर कोई नहीं बनाए हैं कभी, उनके लिए हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि आप लोगों को ऑप्शन बैठाना रहता है। ऑप्शन अगर आप लोगों को एक बार में फिक्स हो गया तो समझिए कि आपको 100% बन जाएगा, और बिना समय लगे। और अगर बाय द वे तीसरा चौथा ऑप्शन दे दिया तो आप लोगों को समय ज़्यादा लग सकता है। इसमें क्या करना रहता है? इसमें यही करना रहता है कि 2 सिंबल दिया गया है, यहाँ पे माइनस और डिवाइड। तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ डिवाइड लगाएंगे, और जहाँ जहाँ डिवाइड होगा वहाँ वहाँ हमको माइनस लगाना है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे है आप लोगों का माइनस, तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे 12 से 12 छक 72, यहाँ पे 12 हो गया, और 2 जो यहाँ 2 से गुना होगा, तो 6 दूनी 12 के 2, और 2 1 3, और 3 दूनी 6, इतना हुआ। और 2 दूनी 4 ना, 2 दूनी 4, 4 यहाँ हुआ 432, और 432 में से 12 घटा दीजिए। का है कि यहाँ पे 12 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और बचेगा 12 माइनस में, तो 12 घटा दीजिएगा, तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, इसमें कहा गया है कि कुछ पेंट ब्रश है, कुछ पेंट जो है पेंट है, ब्रश है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है सभी ब्रश चित्र फलक है, सभी ब्रश जो है, सभी ब्रश है चित्र फलक है, ठीक ना। उसके बाद में कह रहा है कि कुछ चित्र फलक टेबल है, कुछ चित्र फलक
टेबल है। देखिए अब निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि कुछ ब्रश टेबल है। देखिए टेबल यहाँ है और ब्रश यहाँ है, टेबल का ब्रश से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कुछ पेंट चित्रफलक है, कुछ पेंट चित्रफलक है, क्योंकि कुछ ब्रश के साथ सभी ब्रश चित्रफलक हो रहा है, यानी कि कुछ चित्रफलक पेंट है, ये सही है। कुछ चित्रफलक ब्रश है तो बिल्कुल है, यानी कि सभी है तो कुछ होगा ही, यानी कि ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें भी आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन है, जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड कर दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड कर दीजिए, और जहाँ डिवाइड है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, वहाँ पे प्लस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भागा दीजिएगा, 1 एकम 1, यहाँ पे 3 बचेगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 एक 1 35 और 4 8 बचे 40, इतना बचा 178, फिर प्लस 5 8 इंटू 5 माइनस 60 96, इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा आप लोग, इतना हल्का है, कर ही सकते हैं, इतना आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिएगा कि 104 3 37 168 21 दिया गया है। इसमें आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे 13 में 8 से गुना कर दीजिए तो 104 आ जाएगा, 8 से गुना कीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए 21 में 8 से गुना कीजिएगा तो 168 आएगा, तो यहाँ पे भी 37 में भी 8 से गुना कर दीजिएगा तो 296 आ जाएगा। देखिए 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, और 8 तिया 24, 24 और 5 29 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें दिया गया है कि देखिए यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में अंतर्निहित है, बस इतना, लेकिन यहाँ ये देखना भूल जाते हैं कि घुमाने की अनुमति नहीं है। ये ज़रूर देखना है कि घुमाने की अनुमति है कि नहीं। तो चलिए देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला तो सिंबल है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये वाला सिंबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट राइट हो का मामला है, और ये वाला सिंबल तो है नहीं इसमें, लेकिन ये वाला भी सिंबल, चौथा वाला भी नहीं है, लेकिन तीसरा वाला है। हम आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे है, और घुमाना भी अनिवार्य नहीं दिया गया है। देखिए सीधा सीधा निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ध्यान से डिजिट को देखिएगा कि कैसा चेंज कर रहा है। देखिए इसमें DANCE, इसमें भी सारा चीज़ यही वाला है, कोई चेंज नहीं किया है, इसमें भी चेंज नहीं किया है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ स्थान का मामला है, स्थान चेंजिंग किया है। तो देखिए DANCE दिया गया है, फिर यहाँ पे AECDN। अब देखिए D को यहाँ पे लाया है,
ठीक है। ए को यहाँ लाया है, ई को यहाँ लाया है, ठीक ना, और एन को यहाँ लाया है। उसी तरह से एस ओ एन जी, देखिएगा लास्ट वाला जो है यहाँ पे आएगा और सेकंड वाला यहाँ पे आएगा। तो इसी से प्रूफ हो जा रहा है जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, और इसको जो है यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ ला देंगे एन को, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए इस सब क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस पर हम टाइम देंगे आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिएगा ये दिया गया है आपको और इसको इंटरचेंज सिर्फ किया गया है। तो देखिए ये एक बार इधर गया और फिर इधर आया। देखिए जैसे कि 4 बार आपको करना है चेंज, 1 2 3, चौथा में हमको आंसर आएगा। देखिए आप लोग समझ जाइएगा किस तरह का है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करता है, ठीक ना, यहाँ आया 1 2 3 4, चौथा पर आएंगे तो उसी तरह का हमको फिगर मिलेगा। क्योंकि देखिए इसको एक बार इधर राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में है घुमाया, नीचे में है तो इसको प्लट के ऊपर में कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में था तब फिर राइट लाया, फिर लेफ्ट लाया, फिर अबरी में राइट लगा, यानी कि राइट इस तरह का लाएगा। और फिर देखिए नीचे वाला को देखिए, ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा होगा उसको ध्यान से देखिएगा। एक बार इधर में है था तो इसको ऊपर में है किया, फिर इधर राइट साइड में है किया, फिर इधर इसको घुमा दिया, अबरी में इसको इधर से घुमा देगा, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इसमें कुछ नहीं किया गया है। देखिए अल्टरनेटिंग बढ़ा रहा है, 103 है, इसमें 2 जोड़ दीजिए 5 आ जाएगा, फिर 2 जोड़िएगा 7 और फिर 2 जोड़िएगा 9। अब देखिए 110 है, 10 में 2 जोड़िएगा तो 112 होगा, और 112 में 2 जोड़िएगा तो 114 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 14। चलिए देखिए इसको दोगुना किया है, फिर इसको यहाँ पे 3 गुना करेगा, ठीक ना, फिर यहाँ पे 4 गुना, फिर 5 गुना और फिर 6 गुना, यही गुना किया है। देखिए हम यहाँ 8 3 24 होगा, और 24 चौके 96 होता है, 24 चौक 96, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15। देखिएगा कि 6 दोस्त PAMNOPQR दक्षिण की ओर मुँह करके पंक्ति में बैठा है। तो देखिएगा दक्षिण की ओर यानी कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो मेरा राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा उसका राइट होगा। आप लोग इमेजिंग करके बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि एम पी और क्यू के ठीक मध्य में है। एन जो है अब ये डिसाइड नहीं है कि पी राइट में है कि क्यू राइट में है, हम ऐसे ही रफली आप लोगों को लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे
Q है और यहाँ पे P है। ठीक, आगे देखिए O R के बाईं ओर ठीक बगल में है। देखिए O जो है R के बाईं ओर मतलब क्या, मेरा जो राइट होगा उसका लेफ्ट होगा, यानी कि बाईं ओर। वो जो है R के बाईं ओर है, वो जो है R के बाईं ओर है। ठीक, अब आगे कहता है कि M P के दाईं ओर ठीक बगल में है। M जो है P के दाईं ओर बोल रहा है, यानी कि जो मेरा लेफ्ट होगा उसका राइट होगा, यानी कि दाहिना होगा, दाईं ओर है। M P के दाईं ओर है, P के दाईं ओर, यानी कि M यहाँ पे होगा P के दाईं ओर, M P के दाईं ओर यहाँ पे होगा। तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो O के ठीक बाईं ओर बगल में कौन है। O के ठीक बाईं ओर बगल में कौन है, तो बाईं ओर यही ना होगा, M हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हुआ था, तो M इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिएगा कि अक्षर दिया गया है, यहाँ पे A है और C है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखिए 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 होगा जो C होगा, और 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, यानी कि E होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए Z है, Z जो है 1 घटाइएगा, Z में 1 घटाइएगा तो Y आएगा। ठीक है, और Y में 1 घटाइएगा तो X आएगा, यानी कि एक यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही को दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक दिया गया है, हम बहुत जगह सर्च करके देख लिए हैं, जो आंसर तो ये सही आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ आप सर्च कीजिएगा वहाँ वहाँ ऑप्शन ई वाला सही मिलेगा, लेकिन ये जो है दिया गया जो थी शब्द कोश दिया गया है, ये आपको हर सेट में चेंज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग, अब टाइपिंग मिस्टेक है कि क्या है नहीं बता सकते, लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं इसके हिसाब से क्या आंसर होगा। देखिए POD, POI और POL, POP, POP। देखिए सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा पहले होगा, सबसे छोटा या सबसे बड़े से देखते हैं, तो सबसे बड़ा से अगर देखेंगे, सबसे बड़ा से देखेंगे तो सबसे बड़ा से भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि 4 के बाद 3 सबसे बड़ा है, 4 के बाद 3 सबसे बड़ा है, जो कि नहीं होगा। देखिए सबसे छोटा होगा 5, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4, तब 3। इसका आंसर यही होना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 में देखिएगा आप लोगों के ये दिया गया है, डाइस का सवाल है, और जो डिवाइड है इसको दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। तो देखिए यहाँ पे डॉलर दिया गया है, यहाँ पे भी डॉलर है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी है। जब दो को फलक पे सेम चीज़ मिल जाता है और जो नहीं मिलता है वही उसका अपोजिट हो जाता है इस तरह के डाइस में, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार, जो ऑप्शन नंबर 3 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक ना, Q U E S और T,
VUGW और S। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या किया जा रहा है, सो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को इसको में आपको 2 बढ़ा दिया है, ठीक ना, 2 बढ़ाया है। और यहाँ पे भी आप लोगों को 2 बढ़ाया गया है, ठीक ना। यहाँ पे 2 बढ़ाया गया है, यहाँ पे 2 बढ़ाया गया है और यहाँ पे 2 बढ़ाया है। क्या है कि ई 5 होता है, 5 में 2 बढ़ा दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे भी SOLVE। देखिए यहाँ पे अगर 2 बढ़ाएंगे हम तो G आएगा, फिर यहाँ पे S है तो S में 2 बढ़ाएंगे तो 19 पर आता है S, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 21 होगा जो कि U होगा, जो ऑप्शन नंबर इसी में दिख रहा है। तो आंसर इसका E हो जाएगा। आगे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, ये दिया गया है और इससे सवाल आपको पूछा गया है। तो देखिए यदि L + M + परसेंटेज N = OH P है तो P L से किस प्रकार संबंधित है। देखिए POH कहाँ पे है, यहाँ पे P Q की पत्नी है तो इसका पत्नी हो जाएगा, यानी कि वाइफ हो गई। अब देखिए N बराबर कहाँ पे है, यानी कि PQ की बेटी है, यानी कि ई बेटी हो गई, यानी कि पत्नी की बेटी। और फिर परसेंटेज में क्या है, भाई है, PQ का भाई है तो ये भाई है तो ये बेटा हो गया, बेटी का भाई बेटा हो गया। अब प्लस है तो प्लस के जगह पर क्या है, बेटी, यानी कि इसका बेटी। जब ये बेटी हो गई और इसका पिता हो गया, और पिता की बहन बुआ, और बुआ की माँ दादी, और दादी का पति दादा, तो आंसर हो जाएगा दादा, जो ऑप्शन नंबर C 2 में दिया गया है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया डिटेल, अगर आप लोगों को इतना शॉर्ट में अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी तरह से वीडियो आप लोगों के सामने बना करके पेश करेंगे। तो चलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।